ओके गाइस, तो अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम टेक्स्ट को किस तरीके से अपने स्क्रीन पे शो करा सकते हैं। ये कुछ कोड लिखा हुआ है लास्ट वीडियो से, जिसमें मैंने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की है पैरामीटर्स के अंदर। मैं इसको फ़िलहाल नहीं मिटा रहा। मैंने एक और चीज़ चेंज की है कि जो हमारे कैनवस का साइज़ था, यानी इसकी विड्थ और हाइट, वो भी मैंने बढ़ा दी ताकि मुझे जूम करने की ज़रूरत ना पड़े। और मैं जो भी प्रिंट करूँ, जो भी शेप ड्रॉ करूँ, वो बड़े बड़े साइज़ में करूँ, ताकि वो, क्योंकि जूम करने से उसके पिक्सल्स ख़राब हो रहे थे। तो यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन के ऊपर, अपने कैनवस के ऊपर टेक्स्ट को शो कराना है, तो टेक्स्ट को शो कराने के लिए आप यहाँ पे लिखते हो CTX, ठीक है। और एक फंक्शन है स्ट्रोक टेक्स्ट का, ठीक है, स्ट्रोक टेक्स्ट। और उसमें दो पैरामीटर्स आप देते हो। फर्स्ट आप पैरामीटर आप देते हो जो टेक्स्ट आपको शो कराना है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ अल्फिनिक्स ट्यूटोरियल्स। एंड सेकंड आपको बताना होता है, दो नहीं सॉरी, तीन पैरामीटर्स बताने होते हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड पैरामीटर में आप इसकी एक्स एंड वाई पोजीशन बताते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ 300 फ्रॉम लेफ़्ट, एंड फ्रॉम टॉप में 300 कर देता हूँ कि 300 फ्रॉम लेफ़्ट एंड 300 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप। आप उस लोकेशन के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर इस टेक्स्ट को जो है वो स्ट्रोक कर दो। तो ये कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रोक कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे सामने टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ गया। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो ये टेक्स्ट हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ गया। अब मसला क्या है? अब मसला ये कि यार ये टेक्स्ट पढ़ने में नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ कि इसका साइज़ बढ़ जाए। तो साइज़ बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल CTX फ़ॉन्ट लिख के आप इक्वल टू करके इसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 60 पिक्सल्स, या 60 तो ज़्यादा हो जाएगा, 50 पिक्सल्स, ठीक है। 50 पिक्सल्स यानी उसका साइज़ मैंने सेट कर दिया। एंड यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप उसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हो, यानी फ़ॉन्ट का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ वर्दाना। वर्दाना एक फ़ॉन्ट फैमिली है। इसी तरीके से आपके पास एरियल एक फ़ॉन्ट फैमिली है। काफ़ी सारी हैं, आप जो यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन आप सर्च करें कि आपके पास टेक्स्ट कौन कौन से होते हैं HTML में, वो सारे CSS में या जो भी, वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं वर्दाना यूज़ कर रहा हूँ, WARDANA, वर्दाना। तो ये आपका फ़ॉन्ट भी इसका चेंज हो गया एंड साइज़ भी इसका चेंज हो गया। अब जो हमने लास्ट वीडियो में ग्रेडियंट पढ़ा था, आप अगर चाहें तो इस पे ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। स्ट्रोक हो रहा है आपका टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपने जो है CTX स्ट्रोक स्टाइल लिखना है और इसको इक्वल टू कर देना है। किसी कलर के भी इक्वल कर सकते हैं, और चाहे तो किसी ग्रेडियंट के भी इक्वल कर सकते हैं। तो मैं इसको किसी ग्रेडियंट के इक्वल कर देता हूँ, जो कि हमने अभी ऊपर बनाया है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ एक्स एंड वाई पोजीशंस जस्ट चेंज किया है, बाकी रेडियस सेम है लास्ट वीडियो की तरह। जस्ट मैंने उसको ये सेंटर में थोड़ा ले आया हूँ टेक्स्ट के हिसाब से, और अपने ये जो साइज़ चेंज किया उसके हिसाब से, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्रेडियंट इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो अगेन टेक्स्ट को शो कराने के लिए आप स्ट्रोक टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट आप बताते हो टेक्स्ट जो आपने लिखना है, वो आप टेक्स्ट लिखते हो। देन आप यहाँ पे एक्स एंड वाई पोजीशन बताते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर ये टेक्स्ट शो होना चाहिए अपने आपके कैनवस के ऊपर। देन आप अगर टेक्स्ट में चेंजेस करना चाह रहे हो, फ़ॉन्ट की चेंजेस करना चाह रहे हो, यानी साइज़ वगैरह या फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आप लिखते हो CTX.font एंड इक्वल टू करते हो। यहाँ पे पहले साइज़ बताते हो, देन फ़ॉन्ट फैमिली बताते हो। तो इस तरीके से आप साइज़ एंड फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। देन अगर आपको उसके ऊपर ग्रेडियंट लगाना है, तो आप कोई भी लीनियर ग्रेडियंट या रेडियल ग्रेडियंट बना के उसको स्ट्रोक स्टाइल के थ्रू इक्वल टू माई ग्रेडियंट कर सकते हैं। स्ट्रोक स्टाइल के साथ साथ एक और फंक्शन होता है आपका, स्ट्रोक टेक्स्ट के साथ साथ एक और फंक्शन आपका होता है CTX फिल टेक्स्ट, ठीक है। तो फिल टेक्स्ट एंड स्ट्रोक टेक्स्ट में जस्ट डिफरेंस ये है कि स्ट्रोक जो है वो आउटर लाइन को स्ट्रोक करता है, यानी जस्ट लाइनें स्ट्रोक कर रहा है, ठीक है, लाइनें स्ट्रोक कर रहा है इस तरीके से। जबकि फिल टेक्स्ट क्या करेगा कि उसको बाकायदा फिल करके जो है वो शो करेगा। इस तरीके से ये फिल्ड है, ये फिल्ड है, ये आपका फिल टेक्स्ट है, ठीक है। ये जो है आपका फिल टेक्स्ट है, एंड रिफ्रेश करने के बाद ये आपका जो है वो, इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपका जो है ये स्ट्रोक टेक्स्ट है, यानी जस्ट लाइनें शो हो रही हैं, अंदर कोई कलर फिल नहीं है टेक्स्ट के अंदर। तो ये फिल टेक्स्ट है, स्ट्रोक टेक्स्ट है। और फिल टेक्स्ट में जो है अंदर कलर फिल हुआ होता है इस तरीके से। तो अगेन वही बात कि आप इसको जो अगर चाहें तो इसके ऊपर ग्रेडियंट लगा सकते हैं। अब हम फिल कर रहे हैं टेक्स्ट को, तो इसलिए हम यहाँ पे हमें CTX फिल स्टाइल ना कि स्ट्रोक स्टाइल, ठीक है। तो फिल स्टाइल हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे माई ग्रेडियंट। तो हमने फिल स्टाइल को इक्वल कर दिया माई ग्रेडियंट के। तो अब जो टेक्स्ट शो होगा वो ग्रेडियंट में शो होगा, उसके अंदर जो फिल होगा टेक्स्ट के अंदर वो एक ग्रेडियंट फिल होगा। तो लीनियर ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, रेडियल ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, आप कोई कलर फिल कर सकते हैं,
जो चाहें आप उसको इस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और सिर्फ कैनवस के ऊपर एक नहीं, आप जितने चाहें टेक्स्ट, मल्टीपल टेक्सेस आप लगा सकते हैं, हर एक फिल स्टाइल चेंज करते करते आप इसको जो है शो करा सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके ये फंक्शंस हैं। इस तरीके से टेक्स्ट काम करता है, स्ट्रोक टेक्स्ट, फिल टेक्स्ट, और इस तरीके से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है उसके अंदर ग्रेडियंट लगा सकते हैं।